दीपावली पर्व के ऊपर आयोजित यह कार्यक्रम, हम कैसे दीपावली मनाएं, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, ये आज की संध्या पर आयोजित किया जा रहा है। और हमारे साथ हैं बहुत ही प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रमेंद्र चतुर्वेदी शास्त्री जी, जो इस विधा के बहुत पारंगत, अनुभवी, दक्ष और व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं, जिनका की न केवल कर्मकांड बल्कि आस्था का भी ऐसा प्रश्न है कि जो हर प्रश्न का उनके पास समाधान है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत केवल धान की धरती नहीं, हमारी धरा केवल धान नहीं देती, समाधान भी देती है। तो ऐसे समाधान के आचार्य डॉक्टर प्रमेंद्र चतुर्वेदी जी शास्त्री आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बताऊं अपने श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए कि डॉक्टर प्रमेंद्र चतुर्वेदी जी शास्त्री जीवाजी विश्वविद्यालय में अध्यापन से भी जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के अध्यापन से भी जुड़े हुए हैं। नोएडा में न्यू एस्ट्रोलॉजी के भी वे विभागाध्यक्ष रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं। और आजकल के आधुनिक समय में वे तकनीक सेवी भी हैं। कोरोना काल में उन्होंने बहुत अधिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए सभी अपने शिष्यों का, भक्तों का और साधकों का समाधान किया है। तो ऐसे आचार्य जी का हम अपने इस पटल पर स्वागत करते हैं। चैनल के सभी श्रोता वर्ग का वे उसे उनका लाभ लेंगे और सभी समाधान को आज हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपावली दीप पर्व हमारे बिल्कुल सामने है और हम उसके आयोजन की तैयारियों में लगे हुए हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय की मान्यता रखने वाला हमारा देश प्रकाश की पूजा करता है, प्रकाश की उपासना करता है। और कहना ना होगा कि प्रकाश एक बहुआयामी शब्द है। प्रकाश का अर्थ सुख भी है, स्वास्थ्य भी है, समृद्धि भी है। प्रकाश का अर्थ श्री भी है। जिस श्री की हम उपासना करते हैं वह भी प्रकाश से जुड़ी हुई है। और बहुत सारे अर्थ हैं दीपावली पर्व के। श्री राम आज के दिन लौट कर आए और पूरे अयोध्या में, पूरे देश में, पूरे भूमंडल पर प्रकाश हुआ, इसलिए हम प्रकाश पर्व मनाते हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, इसलिए प्रकाश पर्व मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री के बहुत सारे अर्थ हैं। रति, मेधा, स्मृति, क्षमा आदि, उन सब की हम उपासना करते हैं। न केवल लक्ष्मी जी की बल्कि हम बुद्धि के दाता गणेश जी की उपासना करते हैं। सृजनात्मकता की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, माँ शारदा की आज के दिन उपासना करते हैं। लेकिन हम सबके मन में, हम माने पामर प्राणी है, सामान्य गृहस्थ जन है, हमें शास्त्र का बोध नहीं है, हमें परंपरा का बोध तो है जैसी जैसी हमारे परिवार में होती है। लेकिन यदि हम पूजा की विधि को शास्त्र से जानकर, शास्त्र सम्मत होकर उसको करेंगे तो निश्चित रूप से वो पूजा हमारी इष्ट अभीष्ट, उस दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी जी को और गणपति जी को और सरस्वती जी को अंगीकार होगी, स्वीकार होगी। तो क्यों ना हम सब जाने कि ऐसी वो कौन सी विधियां हैं जिनको हम अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति, जो कि कोरोना काल में सभी को पता है कि बहुत संकट से हम गुजर रहे हैं, तो कौन से वे उपाय हैं जिनको करने से हम माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पाएंगे। इस इतनी महानिशा के पर्व को, इतने बड़े पर्व को, दीपावली सारे त्योहारों की शिरोमणि है, उसका हम आनंद ले पाएंगे। ना केवल आनंद बल्कि उसको फलदायी बना पाएंगे। तो बहुत सारे समाधान, प्रश्न आपके मन में भी होंगे, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भी हैं। क्यों ये पर्व इतने उत्साह से हम मनाते हैं, पूरा देश इसकी तैयारियों में लग जाता है, और क्यों हम इसकी इतने विधि विधान से पूजा करते हैं, और क्या कमी हम में रह जाती है। बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए अपने विद्वान, वक्ता और आचार्य श्रोमणी ऐसे प्रमेंद्र चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया प्रकाश डालें कि हम प्रकाश पर्व का अपने जीवन में पूर्ण लाभ किस प्रकार ले पाएंगे, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करेंगे। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रमेंद्र चतुर्वेदी जी शास्त्री। जय गणपति की जय गणपति। गजाननं भूत
उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं यादवीं भावहौ। दीपावली के पावन प्रकाश पर्व पर आपने जो ये संगोष्ठी आयोजित की है और आपका जो प्रश्न है ये प्रकाश पर्व दीपावली, तो ये तो संसार प्रकाश की इच्छा से ही चल रहा है। और जब तक प्रकाश है, जब तक चैतन्यता है, तब तक सब कुछ है। ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और इसके अंदर एक जो अग्नि रूपी तत्व है, अग्नि रूपी प्रकाश है, तब तक ये अग्नि शरीर में रहेगी, तब तक प्रकाश रहेगा। और ऐसे ही पृथ्वी पर जब तक लक्ष्मी रहेगी, तब तक सबका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और प्रकाशमय रहेगा। देखिए, सारे देवता हैं, सारी देवियां हैं, 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और 3 देवियां लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती। लेकिन देखिए, कोई ब्रह्मा जी की आरती नहीं करता, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता, जबकि ब्रह्मा विधाता है। सब विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि विष्णु के चरणों में लक्ष्मी का वास है। साक्षात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही। बस इससे ये संकेत ये कहा है कि जो शांत रहता है, जो किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करता, लक्ष्मी जी उसके पास रहती है। और जो लक्ष्मी जी से दूर हटता है, उसके पास लक्ष्मी जी आती है। क्योंकि जब अमृत मंथन हुआ उस समय सभी लोग कहने लगे लक्ष्मी जी से हमको हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। तो हमारे भगवान विष्णु जो है एकांत में जाकर के बैठ गए और बाकी सब लोग पंक्ति में बैठ गए। तो लक्ष्मी जी जैसे ही वरमाला लेके निकली, उन्होंने कहा किसको वरण करूं? तो सब लोगों ने अपनी अपनी गर्दन आगे करी। तो उन्होंने कहा ये सब मेरी इच्छा करते हैं। और ये बोले ये अलग बैठा हुआ है, इसको मेरी इच्छा नहीं है, इसको मेरी चिंता नहीं है, ये कौन है? तो भगवान हमारे तो साक्षात मोहन रूप है। वो जानते थे कि आप जिस चीज के पीछे भागोगे वो आपसे दूर हटेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी उन्हीं के पास गई और विष्णु भगवान के गले में वरण कर दिया, उनको उन्होंने अपना। ये तो रही लक्ष्मी जी की माया, लक्ष्मी जी का प्रकाश। तो हम दीपावली का पर्व इसलिए मनाते हैं क्योंकि दीपावली देखिए हमारे यहाँ 12 अमावस कही गई है। और अमावस जो है वो अंधकारमय होता है, उसमें सूर्य चंद्रमा ये हो जाते हैं। तो चंद्रमा जो है अस्त हो जाएगा सूर्य से, इसलिए धरती पर प्रकाश नहीं होता। और सभी अमावस सभी कामों में निषेध होती है, लेकिन दीपावली की अमावस्या को इतना शुभ बताया गया है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। आप अमावस में छौर कर्म ना करें, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन दीपावली अमावस में छौर कर्म भी करिए, नए वस्त्र भी धारण करिए। यानी जो सब कार्य 11 अमावस्यों में निश्चित है, वो दीपावली की अमावस में आवश्यक है कि आप सुंदर स्वरूप धारण करके, स्वच्छता करके, अच्छे वस्त्र धारण करके, नूतन नूतन व्यंजन निर्माण करके एकदम सुंदर सुशोभित होकर के आइए। क्यों? बोले आज के दिन लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में विचरण करेंगी। और जो लोग सुंदर होंगे, जिनके घर में दीपक जल रहे होंगे, जिनके द्वार खुले होंगे, जहां प्रकाश हो रहा होगा, वहां लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। और इसीलिए अब सभी लोग अपने अपने घर द्वार सजा करके, घरों के द्वार पर रंगोली बना करके, दीपमाला लगा करके, सुंदर सुंदर बंधनवार लगा करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, अपने आप को भी स्वच्छ सुंदर बना करके उनकी प्रतीक्षा में संपूर्ण जगत, विशेष करके भारतीय संस्कृति भारत, इस प्रकार से प्रदोष काल में यानी सायंकाल के समय से द्वार पर खड़े हो जाते हैं और सारी रात्रि इस प्रकार उनका आभार ध्यान पूजन करते रहते हैं कि अब हमारे यहाँ लक्ष्मी जी आ जाएगी, जिससे कि संपूर्ण वर्ष हमारे पास लक्ष्मी विराजित रहेगी। लक्ष्मी जी के 2 नाम हैं, चल और अचल, एक स्थिर और एक चर। तो व्यापार के लिए चर लक्ष्मी होती है कि भाई आती जाती रहे। व्यापार में लक्ष्मी का रुकना ठीक नहीं है,
क्योंकि व्यापार में लक्ष्मी रुक गई तो व्यापार रुक गया। अभी कोरोना काल में लक्ष्मी रुक गई तो व्यापार सब बंद हो गए। लेकिन क्योंकि इधर माल खरीदा, इधर माल बेचा, और घर में स्थिर लक्ष्मी होनी चाहिए। घर में से लक्ष्मी जब कोई आवश्यक कार्य हो तभी उसका सदुपयोग में व्यय हो, अन्यथा अधिक से अधिक लक्ष्मी घर में रहे। तो इस प्रकार भगवती लक्ष्मी के जो चल और अचल दो रूप है, दृश्य और अदृश्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और सभी प्रकार की ऐसी संपत्तियों की सिद्धि देने वाली माता लक्ष्मी है। सभी निधियों की ये अधिष्ठात्री है। विशेष करके स्वर्ण, रजत, मूल्यवान धातुओं में इनका वास होता है। और इनके साथ गणेश जी जो हमारे बुद्धि के प्रदाता है, सिद्धि बुद्धि, और उनके जो पुत्र है शुभ लाभ, गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ, ये भी उनके साथ होते हैं। तो ये सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाले होते हैं। तो जिस दिन दीपावली पूजन होता है उस दिन शुभ लाभ सहित गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, और लक्ष्मी जी को गणेश जी से दाहिने ओर विराजित करते हैं। गणेश जी के दाहिने ओर लक्ष्मी जी को विराजित करते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को विशेष करके लक्ष्मी पूजन ये किया जाता है। इसके लिए पहले जो है एक शुद्ध स्थान पर अपना पूरा घर साफ सुथरा हो, और एक जो पूर्व दिशा की ओर एक स्थान सुंदर लीपा हुआ हो, गोबर से, गाय के गोबर से लीपा हो और अच्छा है होना चाहिए। और उस पर चौक पूरे रंगोली बनाए, उसके ऊपर एक चौकी पटा रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और कमल पुष्प आदि, लाल रक्त पुष्प, गुलाब आदि पुष्पों का प्रयोग करें। आपकी वंदनवार का प्रयोग करें, ईख, गन्ना आदि, आम, केले के पत्ते, आम के पत्ते लगाएं, और लक्ष्मी जी को धन सहित विराजित करें। यानी जो आपके पास रकम, रोकड़ा धन होता है वो भी वहां रखना है, स्वर्ण रखना है। एक्चुअल में स्वर्ण रूप ही लक्ष्मी होता है, और वहां पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रखना है, तो वो वहां पर आप रखिए। और उस प्रकार उनका फिर विधि विधान से पूजन कीजिए। पूजन की सामग्री पास में रख लीजिए और दीपक जला करके लक्ष्मी जी का पूजन करें। ऐसे आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का, गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है दीपक आदि जलाने के बाद, और फिर लक्ष्मी जी का पूजन करना है। जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत की 5 चीजें हैं। अगर पृथक पृथक स्नान कराएं तो और अच्छी बात है। कुछ लोग पृथक नहीं करा सकते तो पंचामृत पूरा बना करके एक साथ भी करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर उनको स्वच्छ वस्त्र से पोंछेंगे और यथास्थान जो अपने कमलासन उनको दिया है, कमल का आसन दिया है, उसमें विराजित करेंगे। फिर केसर चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, धूप, दीप, नैवेद्य। अब नैवेद्य में जो आपने पकवान, गुजिया आदि बनाए हैं, विविध नए नए व्यंजन, वो सभी भगवती को अर्पण करते हैं। दुर्गा देवी पर नहीं चढ़ती है, इसलिए लक्ष्मी जी पर दुर्गा न चढ़ाएं, गणेश जी पर दुर्गा चढ़ाएं। न अक्षतम विष्णु, न दुर्गा, न गणपति, तुलसीकाम गणपति। गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाना। विष्णु के स्वरूप जो होते हैं साक्षात विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाना, और देवी को तुलसी नहीं चढ़ाना। खीर आदि का भोग, देवी को खीर बड़ी पसंद है। आप देखते होंगे यहाँ वैभव लक्ष्मी होता है, उसमें पायस, खीर देते हैं, तो इसलिए खीर का भी प्रयोग करना चाहिए। खीर का भोग लगाना चाहिए, केसर भात का भोग लगाना चाहिए। ऐसे विविध व्यंजनों से भोग लगा के पूजन करें। तो गणेश लक्ष्मी के पूजन के साथ लक्ष्मी कब टिकेगी? जब आपके पास बुद्धि होगी। तो इसके साथ साथ आपको सरस्वती का पूजन करना है। सरस्वती माने एक कॉपी, बही, खाता, या एक सामान्य कॉपी आप जो नई ला करके रखिए, उसमें एक स्वस्तिक बनाइए और उसके ऊपर आप पूजन करिए सरस्वती जी का। और लक्ष्मी और सरस्वती दोनों होने के बाद भी लक्ष्मी नहीं दिखेगी अगर आपके पास काली नहीं है, यानी माँ काली का भी साथ आपके साथ होना चाहिए। इसलिए पहले कलम दवात होता था,
तो कलम दबात का पूजन करते थे। आजकल कलम दबात नहीं है, कोई बात नहीं, लेखनी जो है वो पेन है, उसका पूजन करें, क्योंकि लेखनी और तलवार दोनों एक बराबर होती है। जो चल गई लिख गया सो हो गया, और तलवार चल गई सो हो गया। तो आपकी वहीं पर जो लेखनी चल गई और आपने लिख दिया 100 बका 1 लिखा, इतना दिया इतना लिया। इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों का पूजन होगा। और सब में पहले ही गणेश जी, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता है, बिना बुद्धि के कुछ होगा नहीं। केवल एक महान सम्राट राजा हर्ष हुए थे, हर्ष चरित्रम संस्कृत में है, हमारे एमए में था। उसमें केवल वह ऐसे राजा थे जिनके पास महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों की कृपा होती थी। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों की कृपा हो, यानी वो बल से भी बली हो, उसकी बुद्धि भी सही हो और उस पर लक्ष्मी भी हो। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है उसकी बुद्धि चली जाती है, जिसमें बल आ जाता है उसकी बुद्धि चली जाती। कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहती। अगर सरस्वती और लक्ष्मी आपके पास एक साथ टिक गई है तो आप समझ लीजिए आप धनभाग्य है। और काली जी की कृपा हो गई है तो आप और भी ज्यादा बलवान है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों की कृपा होना और सब में बुद्धि का सहयोग अर्थात गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे तो आप सदैव सभी प्रकार से प्रसन्न चित्त रहेंगे। क्योंकि धन, देखिए शास्त्रों में तो बहुत सी बातें लिखी है, लेखनी, स्त्री, धन आदि, इनके बारे में कुछ एक श्लोक आते हैं, ये केवल बलवान की है। अगर आपके पास बल है तो ये सब आपका है, बल नहीं है तो आपका कुछ नहीं है। तो इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों होना। इसके साथ साथ जो लक्ष्मी जी है वो कहाँ किस माध्यम से रहेगी, किस पे रहेगी? लक्ष्मी की कृपा सदैव कुबेर पर रहती है। इसलिए आपका जो धन का गुल्लक है, जो धन का खजाना है, जो भी आपने गोदरेज आदि में या पूजा के स्थल पर या आपके व्यापार का जो गुल्लक है, उसके अंदर एक सुंदर स्वस्तिक बना करके और उसके अंदर एक बसने की गुड़िया आती है जिसमें मरोड़ फली, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, धनिया और एक नया सिक्का, सिंदूर, ये 5-6 चीजें लेकर के उस खील बतासे के साथ आप कुबेर के स्थान में अर्थात गले में रखें और वहां कुबेर का आह्वान करें कि सदैव कुबेर आपके पास विराजित रहे। कुबेर को वरदान था कि उसका धन कितना भी कोई भी छीन ले लेकिन फिर से वो उतनी ही संपत्ति वाला हो जाएगा। और इसीलिए लंकापति रावण ने उसकी लंका छीन ली, उसके बाद जाकर के उसने उत्तर में अपना फिर हिमालय बना लिया और वहां पर जाकर के वास करने लगा। आज हमारे भारत की जितनी भी संपदा है सब उत्तर में है। आप देख लीजिए उत्तर जितना समृद्ध है क्योंकि वहां जड़ी बूटी, रत्न, हिमालय में इतना कुछ है कि जो लोग तपस्या करने जाते हैं और यहाँ तक कि आध्यात्मिक समृद्धि भी वहीं पर है। तो कुबेर को वरदान है, इसलिए कुबेर हमारे पास सदैव होने चाहिए। इसके बाद जो जो यंत्रों का हम प्रयोग अपने कार्य में करते हैं, जैसे व्यापारी हैं वो तुला का प्रयोग करते हैं और जो अन्य व्यापार करने वाले कंप्यूटर आदि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उन सभी, क्योंकि ये हमारे सब सहायक है हमारे व्यापार में, हम साल भर तक इन्हीं के माध्यम से लक्ष्मी जी हमारे पास रहेगी, तो हम इनसे अपने लक्ष्मी जी का जो सदैव हमारे पास कृपा बनी रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं। सबसे अंत में पूजा जब कर रहे हैं उस समय यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो मंत्रों के लिए मैं आपको बता दूं, गीता प्रेस वालों ने एक पुस्तक बहुत अच्छी निकाली है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में सारे पूजनों की, चाहे शालिग्राम भगवान का हो, चाहे सत्यनारायण का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, सबका पूजन उसमें दिया है। तो आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश ला सकते हैं। उसमें संक्षिप्त में बहुत सुंदर तरीके से गणेश लक्ष्मी पूजन का विधान दिया हुआ है, आप उससे पूजन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उसमें जो पूजन की विधि दी है उसमें श्री सूक्तम का पाठ करें। लक्ष्मी जी के 3 सूक्त हैं, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त और त्रिसूक्त। तो तीनों सूक्तों का पाठ करें। हिरण्यवर्णा वर्णी पद्मावने पद्मासने, उनका पाठ करें। और इसके साथ साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ
रात्रि में बहुत सारे लोग कराते हैं, करते हैं। तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। यदि आप श्री सूक्तम और गोपाल सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पास वर्ष पर्यंत अर्थात या कहिए जीवन पर्यंत लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं आएगा। बात आती है लक्ष्मी जी, कोई प्रश्न तो जी? पंडित जी एक प्रश्न था, बहुत से लोग पाठ भी करते हैं, उस दिन दीपावली में वो करते हैं कनक धारा। बिल्कुल आपने सही कहा। आत्म ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक वो मैंने बहुतों को रखते हुए देखा, मेरे स्वयं के पास भी है, और कुछ भी समाधान होता है तो आपने बहुत सुंदर ग्रंथ बताया। एक बार पुनः आप दर्शकों के लिए बताएं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक। बिल्कुल, नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि गीता प्रेस वालों ने जितने भी शास्त्र निकाले हैं वो बड़े अच्छे शुद्ध तरीके से सब जगह से ग्रंथ संग्रह करके बनाए हैं, और उसमें एक संक्षिप्त रूप दिया है। उसके नीचे उसकी हिंदी भी लिखी है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, और बहुत सूक्ष्म में अच्छे तरीके से दिया है, तो इसलिए सभी के लिए अच्छा है। और उसमें विधि विधान पूरा दिया है, लक्ष्मी जी के कितने रूप हैं, किस प्रकार से, जैसे लक्ष्मी जी का अंग पूजन दिया है उसमें, तो 11 प्रकार के नामों से लक्ष्मी जी का आह्वान कर सकते हैं। चपलायै नमः, चंचलायै नमः, कमलायै नमः, जो कमल पे विराजमान है, जो चंचल है, कात्यायनी नमः, कात्यायनी के रूप में है, जगन्मात्रे, विश्ववल्लभा, कमलवासिनी, पद्माननायै, कमल पत्राक्षै, श्रीयै नमः, महालक्ष्मी नमः, ऐसे 11 नामों से उनका जो है वो आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं। और फिर 8 दिशाओं से जो लक्ष्मी आती है उनके 8 के लिए दक्षिण छोड़ के 8 दिशाओं में पूजन करते हैं। अनिम्ने नमः, पूर्व की ओर अनिम्ने नमः, और अग्निकोण में अभी पूरा पश्चिम ऐसे अग्निकोण में करेंगे महिम्ने नमः, दक्षिण कोण में गर्भणे नमः, और नैऋत्य कोण में करेंगे लग्मिने नमः, और नैऋत्य के बाद पश्चिम में करेंगे प्राप्त्यै नमः, वायव्य कोण में करेंगे प्राकाम्यै नमः, उत्तर में जो कुबेर का स्थान है वहां करेंगे ईशितायै नमः, और ईशान जो ईश्वर का स्थान है वहां पर करेंगे वशितायै नमः। ऐसे 8 नाम उसमें अष्ट सिद्धि, यानी लक्ष्मी जी अष्ट सिद्धि नाम से जानी जाती है, और 8 दिशाओं से जो लक्ष्मी आएगी उनके ये नाम है, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ है, और इसलिए 8 लक्ष्मी कहिए, आद्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, पुरातन जो हमारा मुख्य है, विद्या लक्ष्मी। लक्ष्मी देखिए, लक्ष्मी कौन सी हमें चाहिए, बस उनके नाम दिए। लक्ष्मी के तो बहुत नाम है, रोग लक्ष्मी भी होती है, शोक लक्ष्मी भी होती है, उनका आह्वान नहीं है। विद्या लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी, क्योंकि देखिए आज के समय में लक्ष्मी का प्रयोग 2 ही जगह विशेष हो रहा है, एक हेल्थ पर और एक शिक्षा पर, एजुकेशन पर। तो हेल्थ की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मूल बात है कि वो हमारे पास जो लक्ष्मी आए वो अच्छे कामों पे जाए। तो विद्या लक्ष्मी नमः, विद्या की लक्ष्मी मिले, सौभाग्य लक्ष्मी, सभी प्रकार के सौभाग्य कामनाओं के लिए लक्ष्मी मिले, और अमृत लक्ष्मी। अमृत लक्ष्मी जो है वो आरोग्य लक्ष्मी के रूप में, यानी हम आरोग्यवान रहे। और काम लक्ष्मी, काम माने जो भी संकल्प हम करते हैं, भवन बनाना हो, वाहन लेना हो, जो भी हमारी कामनाएं हैं वो पूर्ति करने के लिए काम लक्ष्मी हमको प्राप्त हो। सत्य लक्ष्मी, एक असत्य लक्ष्मी, एक सत्य लक्ष्मी। तो सत्य मार्ग से लक्ष्मी आए, जिससे कि बाद में वो हमारे साथ किसी प्रकार का, क्योंकि असत्य लक्ष्मी आएगी तो अन्य प्रकार की जेल यातनाएं आदि भी हो सकती है, इसलिए सत्य लक्ष्मी हमारे पास आए जिससे हम समृद्ध रहे। और भोग लक्ष्मी, जो लक्ष्मी आए उसका हम खूब भोग कर सके, आनंद ले सके उससे। और योग लक्ष्मी, तो ऐसे 8 प्रकार की लक्ष्मियों का आह्वान करने का भी इसके अंदर नाम दिए हुए हैं, उनसे आप सभी लोग आह्वान कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र पाठ, श्री सूक्तम पाठ, लक्ष्मी सूक्तम पाठ और गोपाल सहस्रनाम पाठ आप करें। और जिनको करने में दिक्कत आती है, आजकल तो भगवान कृपा से सब कुछ डिजिटल हो गया है, MP3 ये इसमें आप मोबाइल वगैरह पे अपलोड करके उसमें लगा सकते हैं, और उनके माध्यम से आप अपनी पुस्तक भी पढ़ते रहिए और उसमें सुनते भी रहिए।
दोनों करना चाहिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग लगा के छोड़ देते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि श्रवण और पठन का फल है। आप केवल लगा दिया लेकिन आप श्रवण नहीं कर रहे हैं तो फल नहीं मिलेगा। तो श्रवण या तो आप बिल्कुल एक चित्त होकर के योगासन में बैठ जाइए और लगा दीजिए, सुनते रहिए। तो ऐसा कोई करता नहीं, सब अपने अपने खटा के चलौने चले जाते हैं। तो आप जितनी देर डिवाइस लगा रहे हैं उतनी देर तक आप भी पुस्तक लेकर के बैठ जाए और उसके संग मानसिक रूप से उसको पढ़े। जय गणपति। कोई प्रश्न? तो एक प्रश्न है कि उस दिन सिंदूर और घी में मिलाकर सारे घर में, इसका भी कुछ तांत्रिक महत्व है, इसका भी वो बनाए जाते हैं स्वस्तिक और श्री गणपति और लक्ष्मी नमः वगैरह लिखते हैं। तो ये आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालें। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। देखिए, सिंदूरम शोभनम रक्तम, ऐसा कहा गया है कि सिंदूर जो है वो सबसे ज्यादा कांति और प्रकाश देने वाला है। सिंदूर में पारा होता है और सिंदूर सबसे भारी होता है। वो हनुमान जी वाला सिंदूर है, वही सिंदूर का प्रयोग करना है। हमारे यहाँ देहली विनायक का बड़ा महत्व है। जो देहली विनायक के रूप में हम जो दीवार के ऊपर एक यंत्र बनाते हैं और वो यंत्र होता है 15 के रूप में, दिशा के रूप में और चौतीशा के रूप में। तो या तो आप 816, 357, 492 ऐसे कोष्टक में लिख के 15 वाला यंत्र बना सकते हैं, या फिर 20 वाला जिसमें थोड़ा क्रॉस करने के बीच में। मेरे पास अभी डिस्प्ले नहीं है, तो लिया था, तो वो आप दिशा बना सकते हैं। वैसे जो लक्ष्मी जी के पन्ने बाजार में आते हैं तो उनके ऊपर वो बने भी होते हैं। और उसके अलावा चौतीशा, तीनों प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है और उनको सिंदूर से बनाने से ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास सिंदूर के साथ हमारे यहाँ। तो शुद्ध घी में सिंदूर को घोले और यंत्रा बनाए और उसके ऊपर श्री लिखे, अगल बगल में शुभ और लाभ लिखे, तो उस प्रकार से, और फिर हर द्वार पर शुभ लाभ लिखे। मैंने कहा कि जो गणेश जी के पुत्र है शुभ लाभ, यानी हमारे यहाँ जो लाभ हो वो शुभ रूप में हो। यहाँ पर कभी बात हो रही थी कि जो हमारे पास लक्ष्मी हो वो अमृत लक्ष्मी हो, सौभाग्य लक्ष्मी हो, अर्थात जो भी लाभ हमारे पास हो शुभ के साथ हो। इसलिए शुभ और लाभ, एक साइड दाहिने में शुभ और बाएं में लाभ ऐसे लिखते हैं, तो सभी जगह लिखना चाहिए। उर्मिला त्रिपाठी जी जुड़ी हैं, डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनका कोई प्रश्न हो तो वे पूछ सकती हैं। और पंडित जी, एक और प्रश्न मेरा ये है कि यदि हम मृत्तिका की मूर्तियां लाते हैं मिट्टी की, तो क्या हर वर्ष उनको लाना अनिवार्य है? मैं सभी दर्शकों की सुविधा के लिए आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ। और जो पंचामृत स्नान कराना है, तो वो पंचामृत स्नान चांदी के सिक्के का या ताम्र सिक्के का, किसका कराना है? वो जो मिट्टी की जो हम लाए हैं विग्रह, उनका तो हम करा नहीं सकते। इस पर प्रकाश डालें कृपया। बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए कि ये दीपावली का पर्व है और इसी से जुड़े हुए हमारे विवाह आदि कार्यक्रम होते हैं। तो ये ऐसा पर्व है कि जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक सभी को रोजगार मिलता है, और इसीलिए इसमें मिट्टी के दीपक जो हमारे कुमार भाइयों को रोजगार मिलता है, सुवर्ण के लिए स्वर्णकार को मिलता है, खील बतासा, मतलब विभिन्न प्रकार के रोजगार मिलते हैं। तो इसलिए कहा तो ये गया है कि जैसी जिसकी सामर्थ्य हो वैसे पात्र से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी स्वर्ण की हो तो अति शुभ माना गया है, यदि स्वर्ण की ना हो तो रजत की हो, और रजत की ना हो तो जो द्रव्य मुद्रा चलन में हो उसका पूजन करें विशेष करके। लेकिन जो द्रव्य मुद्रा पूजन में चलन में आती है उसका स्वरूप नहीं होने से उसके पीछे लक्ष्मी गणेश मृत्तिका के या किसी भी धातु के आप उनके साथ रख ले और मुख्य रूप में जो मुद्रा प्रचलन है उसका पूजन करें। उसमें जो सिक्के धातु के हो उनको स्नान आदि कराएं और पंचामृत से नवाएं। तो आपका प्रश्न था कि पंचामृत से किसको नवाना है? यदि स्वर्ण लक्ष्मी है तो उनको नवाएं, यदि स्वर्ण के नहीं है तो चांदी की लक्ष्मी गणेश है तो उनको स्नान कराएं। यदि चांदी के गणेश लक्ष्मी नहीं है तो चांदी का सिक्का होता है उस पर लक्ष्मी गणेश का चित्र होता है, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। मृत्तिका वाली यदि विग्रह है तो उनके सामने ऐसे पंचामृत घुमा करके किसी पात्र में छोड़ दें जिससे कि वो विग्रह नष्ट नहीं हो, उनकी सुंदरता बनी रहे।
और ऐसा इसलिए कहा, और गणेश लक्ष्मी रखना चाहिए, इसके लिए बात यह है कि 1 वर्ष तक उनको अपने यहाँ रखे यदि वो मृतिका के हैं तो, और 1 वर्ष बाद पुराने वाले को विसर्जित कर दे और नए वाले वहां पर स्थापित कर ले। बहुत बहुत सही पंडित जी, काफी समाधान इससे मिला। और अगर यदि हम मान लीजिए ऐसा भी कहा जाता है कि अधिक गणपति की विग्रह नहीं रखते, तो एक तो हमारे चांदी वाले हो गए, और एक मैं अपना प्रश्न पूछ रही हूँ आचार्य जी, और एक हमारे जो पूजा में लक्ष्मी गणेश जी प्राय घरों में होते हैं चांदी के, वे हो गए, एक सिक्के वाले हो गए। एक हम जो मिट्टी की विग्रह हम हर बार लाते हैं, क्योंकि उससे मैंने निश्चित रूप से आपने बताया कि हमारे कुंभकार भाइयों को भी उससे रोजगार मिलता है और उससे आह्लाद रहता है कि हम एक नई चीज लेकर आए हैं, और उसमें एक भाव आता है कि इनकी आज उपासना करनी है, साधना करनी है। तो इस प्रकार से सामान्य ग्रह में 3 विग्रह हो जाते हैं पूजा में, और 14 एक पृष्ठ जो लगा देते हैं, जो अखबार में आता है या कहीं भी आता है, जगह जगह हम लोग लगा देते हैं। तो इस तरह से कई विग्रह हो जाते हैं, तो उससे कोई आपत्ति या कोई माने उसमें कोई विरोध तो नहीं है। मैं केवल ये पूछना चाहती हूँ आपसे संख्या के बारे में। ओके, आपका प्रश्न ठीक है। 1 से अधिक गणपति रखने का कोई दोष नहीं है। मूल रूप से जैसे 2 गणपति ना हो, लेकिन उससे अधिक हो, क्योंकि यदि आप 3, 4, 5, 108 गणपति रखते हैं तो कोई दोष नहीं है। आप 1 से अधिक गणपति के विग्रहों का पूजन कर सकते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं है। और क्योंकि उनके हर रूप में नाम उनके बदल जाते हैं। उनकी अगर सूंड इधर हो गई तो दक्षिणमुखी हो गए, वाममुखी हो गए। उनके कोई किसी का नाम है लंबोदर तो उनका उदर लंबा है, क्योंकि उनके नाम अलग अलग है। सुमोदश्च, एकदंतश्च, कोई एक दंत वाले हैं, कोई भालचंद्र है, तो इनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल मन में विचार नहीं आए कि वो गणेश जी 2 से अधिक नहीं रख सकते। आप अधिक से अधिक गणपति रख सकते हैं और लक्ष्मी भी अधिक से अधिक रख सकते हैं। पंडित जी, एक प्रश्न आया है कि डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी जी पूछ रही हैं कि बच्चे विदेश में हो, वहाँ मिट्टी के गणेश लक्ष्मी नहीं उपलब्ध हो, तो क्या विकल्प है? आप अपनी दृष्टि से बताएं। हमने तो आपको बहुत सुंदर बताया कि आप कोई भी स्वर्ण ले लीजिए, स्वर्ण की धातु ले लीजिए, उस पर अगर गणेश लक्ष्मी बने तो ठीक है, नहीं भी बने हैं तो आपकी यदि स्वर्ण मुद्रिका है तो उस दिन उसे लक्ष्मी स्वरूप मान लीजिए, क्योंकि वो स्थिर लक्ष्मी है। आपका जो स्वर्ण है वो स्थिर लक्ष्मी है। आप उस स्थिर लक्ष्मी का पहले गंगा जल से साफ करके, शुद्ध करके, लक्ष्मी रूप बना करके और उसको पंचामृत से स्नान कराइए, रात्रि भर दीपक के सामने पूजन में रखिए, और उसके बाद जब पूजन करके आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उनको नमन कर लीजिए लक्ष्मी जी को, और आप धारण कर लीजिए। तो स्वर्ण की डायरेक्ट पूजा करिए ना। बिल्कुल आपने सही कहा। वैभव लक्ष्मी में जब हम लोग पूजा करते हैं तो स्वर्ण मुद्रा का ही उसमें लक्ष्मी जी को अवतार मानते हैं, और चित्र बनाना आवश्यक नहीं है। हाँ, वो अर्चा अवतार की रूप में है और उनका हम पूजन करते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया। पंडित जी, मुहूर्त के बारे में और कुछ प्रकाश डालें कि कौन से मुहूर्त पर हम करें, कृपया बताएं। देखिए, दीपावली पूजन के लिए इस बार जो दीपावली आ रही है वो चतुर्दशी में आ रही है, और 4 प्रकार से दीपावली के मुहूर्त बनाए जाते हैं। और 14 नवंबर 2020 शनिवार को चतुर्दशी में अमावस का प्रवेश होगा और 2:18 पर होगा। तो प्रदोषकालीन अमावस्या, जो अमावस प्रदोष काल में आती हो उसी में दीपावली पूजन करना चाहिए। तो 15 तारीख को अमावस का प्रदोष काल नहीं है, इसलिए पूजन इस बार 14 नवंबर शनिवार को ही होगा। और इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:09 तक, और इसके बाद विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। और शतपूर्ण दिन सौभाग्य नाम का योग भी है रात को 3:15 तक। तो ये एक अच्छा मुहूर्त है, और इस दिन मुहूर्त तो बहुत सारे हैं, जिसको जिस मुहूर्त में प्रयोग करना हो कर सकते हैं। और उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक होते हैं चौगड़िया मुहूर्त, एक होते हैं बेला मुहूर्त, काल बेला मुहूर्त, और एक होते हैं लग्न के मुहूर्त, और एक होते हैं घोड़ा मुहूर्त। तो सबसे पहले मैं आपको लग्न के ऊपर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि हम जब मानते हैं कि हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए, तो स्थिर लक्ष्मी के लिए सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी विराजमान रहे। तो इस बार स्थिर लक्ष्मी का जो लग्न मुहूर्त है वो वृषभ लग्न है, 5:49 से 7:46 तक।
और इसके बाद रात्रि में सिंह लग्न है 12:17 से 2:33 तक। इसमें समय भेद सब जगह थोड़ा थोड़ा आ सकता है, क्योंकि जैसे हम ग्वालियर में बैठे हैं तो ग्वालियर का सूर्योदय और दिल्ली में कोई है, मुंबई में कोई है, तो अलग अलग सूर्योदय से 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप थोड़ा सूर्योदय के अनुमान से 5-7 मिनट ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो वृषभ लग्न 5:49 से 7:46, सिंह लग्न रात्रि 12:17 से 2:33, ये तो स्थिर लग्न के मुहूर्त है। इसके अलावा भी विश्वाव लग्न में भी इस बार शुभ योग बन रहे हैं, उसमें भी मुहूर्त किया जा सकता है। तो विश्वाव लग्न में दिन में 2:05 से 3:34 तक दिन लग्न का मुहूर्त शुभ बनेगा, और मिथुन लग्न रात्रि में शाम को 7:09 से 9:22 तक शुभ बनेगा। तो ये तो आपने बताया आपको, ये लग्न मुहूर्त थे। इसके अलावा गोधूली प्रदोष बेला के मुहूर्त होते हैं। तो गोधूली प्रदोष बेला इस बार शाम को 5:45 से 8:24 तक रहेगी। इसके बाद रात में महानिशीत काल होता है। जैसे दिन में अभिजित मुहूर्त होता है, ऐसे ही रात्रि में 12 बजे के लगभग महानिशीत काल होता है। और ऐसा आपने वो पढ़ा होगा दुर्गा अष्टोत्तर 17, उसमें लिखा है निशा काले। तो 11:16 से रात्रि 11:16 से 12:09 तक ये निशा मुहूर्त है। इसमें भी आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा हम चौगड़िया मुहूर्तों में बात करें, जो कि कुछ लोग चौगड़िया से पूजा करते हैं। तो जैसा कि 2:18 पर हमारी अमावस प्रवेश करेगी, तो दिन में 1:43 से और 4:34 तक लाभ और अमृत की बेला रहेगी। तो जो लोग अपने फैक्ट्री आदि में पूजा करना चाहते हैं, वो दिन में 1:43 से 4:34 तक लाभ अमृत बेला में कर सकते हैं, या मिथुन लग्न में मीन लग्न में कर सकते हैं दिन में 2:05 से 15:34 मतलब 3:34 तक। इसके बाद शाम को 5:28 से शाम को 7:07 तक का लाभ चौगड़िया रहेगा। इसके बाद रात को 8:47 से 10:20 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। रात को 10:20 से 12:06 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। तो ये आपको मान के चलिए सारे दिन के मुहूर्त हैं। इसके अलावा भी गुरु, बुध और चंद्रमा की होरा में भी पूजन किया जा सकता है। तो गुरु की होरा मिलेगी आपको 2:45 से 3:45 तक दिन में। इसके बाद बुध की होरा मिलेगी शाम को 6:45 से 7:45 तक। इसके बाद फिर गुरु की होरा रात को 9:24 से 10:45 तक मिलेगी। और इसके बाद रात्रि में चंद्रमा की होरा शाम के समय आपको मिलेगी 6:45 से 7:45 तक। तो आप होरा मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये थे आपके सामने लग्न के मुहूर्त, चौगड़िया मुहूर्त, होरा मुहूर्त और गोधूली प्रदेश बेला आदि के। जी पंडित जी, पंडित जी एक सवाल और है, ये जो दीपावली त्योहार है 5 दिन का त्योहार होता है, तो पंडित जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कृपया पर हमसे जुड़े जो भी धर्म प्रेमी हैं उनको ये बताएं कि किस तारीख से दीपावली महोत्सव शुरू हो जाएगा और उनके मुहूर्त क्या क्या रहेंगे 5 दिन। और इस बार सुना है छोटी दीपावली 4 दिन का है, ऐसा कुछ भी है क्या? राजरानी जी मैंने अभी आपको मुहूर्त बताया ना। हाँ नहीं, आपने मुहूर्त बताए। छोटी दिवाली वाले दिन अंशुमान जी का ये है कि छोटी दिवाली वाले दिन से क्या हमको, जैसे उस दिन नरकासुर की पूजा होती है और यम की पूजा होती है, तो उसमें हमारे यहाँ ठंडे दीपक का भी विधान है। ठंडे दीपक हम लोग परिवार में अलग अलग विधान होते हैं। तो बिना जले दीपकों को मैंने उसके पूजा करके फिर उसके बाद उनको जगह जगह मंदिरों में और वहां जलाते हैं। जैसे पीपल पर, बेली पर, एक हमारे यहाँ कूड़े पर जलता है, माने जहाँ कूड़ा आदि फेंकते हैं वहां पर भी पूजा का विधान है विशेष रूप से। तो हो जाता है उद्देश्य है कि बड़ी दिवाली पर क्या करें, बड़ी दिवाली पर क्या करें, और ये बताएं क्रम से 5 दिन का। तो ये अंशुमान जी ये चाहते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया इस बार। ये वर्ष 2020
हमारे भारतवर्ष नहीं पूरे ही विश्व के लिए बड़ा खराब रहा है। और इसका कारण यही है, आप जो लक्ष्मी पूजन का विषय पूछा है तो यहीं पर आपको इसके बारे में पता चलेगा कि शुभ कार्य की वृद्धि होनी चाहिए और शुभ चीजें घट गई और अशुभ कार्य की घटोतरी होना चाहिए, वो बढ़ गई। आश्विन मास हमारा बढ़ गया, 2 मास हो गए और दीपावली हमारी घट गई, 4 दिन की रह गई। ये दीपावली का जो पर्व है जो 5 दिन का होता था वो इस बार 4 ही दिन का होगा, क्योंकि धन त्रयोदशी में चतुर्दशी और चतुर्दशी में अमावस का संयोग होने से इस बार पर्व 4 दिन का ही मनाया जाएगा। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो पा रही है, पूरे देश में जो कोरोना का संकट है वो पहले से ही संवत के प्रारंभ में, जब हमारा 25 मार्च को जब संवत प्रारंभ हुआ, गुड़ी पड़वा, वहीं से हमारा वर्ष का राजा नियुक्त होता है, वहीं से संपूर्ण पंचांग नियुक्त होता है और वहीं से संपूर्ण वर्ष की सब व्यवस्थाएं निर्धारित होती है। और 24 तारीख को ही लॉकडाउन हुआ था भारत में। तो संपूर्ण भारत जो है वो नए संवत में प्रभावित हुआ है और ये पूरा संवत पूरे भारतवर्ष के लिए इसी प्रकार के त्योहारों के द्वारा एक संकेत कर रहा है कि देखिए ये पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी गणेश जी, लक्ष्मी जी आदि की कृपा है, हमारे पूर्वज और ऋषियों की तपस्या है कि जिसके कारण भारत इस कोरोना काल में सभी प्रकार के साहस के साथ चल रहा है और सभी से जो है मजबूत होकर के लोहा ले रहा है। कोरोना से भी विजयी है। सभी लोग अपने अपने को सुख समृद्धि के साथ आरोग्यवान बने हुए हैं और ऐसे ही बने रहे, ऐसी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। आपने बात करी यम दीपदान, क्योंकि ये जो समस्या है वो यम की ही है, तो चतुर्दशी में यम दीपदान किया जाता है। इस बार जो यम दीपदान है वो त्रयोदशी में ही किया जाएगा और त्रयोदशी जो है वो कार्तिक कृष्ण आपको शुक्रवार को पड़ेगी 13 तारीख को। तो 13 तारीख को धन त्रयोदशी भी है और उसी दिन सायंकाल में यम दीपदान शाम को 5:45 से और 8:14 के मध्य में कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया दीपक लगाने का विषय, तो देखिए गणेश जी या लक्ष्मी जी या जो भी हमारे देवी देवता हैं उन सभी के लिए घर के अंदर देव स्थानों में घी के दीपक लगाना है। आपके किचन आदि जहाँ जहाँ सुख समृद्धि का आवास है वहाँ सब जगह घी के दीपक लगाना है। इसके अलावा जो यम आदि के स्थान होते हैं, जो अवसर पंतुते भूता यानी जो दुर स्थान होते हैं, उन स्थानों पर सरसों के तेल के दीपक लगाने चाहिए। अर्थात द्वार के बाहर दहली और दहली के बाहर जो आपका कचरे का स्थान भूरा जो होता है, उन स्थानों पर दीपक जो लगाने चाहिए वो तेल के लगाना चाहिए और भूरे पर तो चतुर्मुख दीपक लगाना चाहिए तेल का। ऐसा कहा गया है कि सरसों में आप जब सरसों के अंदर एक चिरपराट होती है जो आपके आंखों को वो देती है, तो जब दीपक जलते हैं तो जो भी हमारे बाहर से जो देवी देवता आते हैं उनके साथ साथ यदि जो राक्षस आदि गण आते हैं तो वो सरसों की चिरपराट से वो वही रुक जाते हैं और भाग जाते हैं और घी की सुगंध समृद्धि से हमारे देवी देवता अंदर आ जाते हैं। इसलिए मंत्र भी बनाया गया है, अवसर पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये विघ्न कर्ता रस्ते ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेशावरोधेन पूजन कर्म समारंभे। ऐसा करते हुए 10 दिशाओं में पीली सरसों छुड़वा देते हैं और यहाँ पर हम सरसों के दीपक जलवा देते हैं। तो 5 दिन तक द्वार के बाहर सरसों के दीपक लगाइए और घर के अंदर घी के दीपक लगाइए, ऐसे सुख समृद्धि रहेगी। बहुत सुंदर पंडित जी, आपने बहुत सारे प्रसंगों को स्पर्श किया, पर एक प्रश्न और है कि मान लीजिए अर्थाभाव में सारे परिवार के लिए नए वस्त्र नहीं आ पाए या जैसे बाजार नहीं जा रहे, तो शुद्ध वस्त्रों, पवित्रों और स्वच्छों, तो क्या उनको पहन के भी पूजन किया जा सकता है कि कोई विधान? देखिए पहली बात तो किसी भी चीज का अभाव नहीं है, मन की बात है कि अभाव होता है। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर व्यक्ति चाहे तो उसके पास सब कुछ समय में हो सकता है। ये हो सकता है कि उसके विकल्प के रूप में अब किसी व्यक्ति ने ठान ही लिया है कि मुझे 5,000 रुपए वाली ही साड़ी पहननी है, 5,000 का ही सूट पहनना है, तो बात अलग है। मैंने कहा तो हमारे यहाँ एक नया पच्छा धोती का वो पच्छा आ जाएगा, उसको लपेट करके भी आप जो है एक पच्छा लपेट लें, ऊपर से नई बनियान पहन लें और क्योंकि घर के अंदर पूजन कर रहे हैं
कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं अपने जो है जो भी एक अपनी क्षमता के अनुसार अगर नूतन वस्त्र धारण करते हैं तो उसका ज्यादा अच्छा माना गया है। देवी के सामने भी नूतन वस्त्र बिछाना चाहिए और हमें भी नूतन वस्त्र पहनना चाहिए। और कभी कभी ऐसा हो जाए, कोई अभाव आ भी जाए, तो फिर धुले हुए स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके करें और लक्ष्मी जी के सामने जरूर एक पूरा रुमाल आदि कुछ ऐसा वस्त्र बिछा दें, कुछ भी करके कहीं ना कहीं से प्रयत्न करके उनके लिए व्यवस्था तो कर ही लें। जी बिल्कुल, मैंने सबके लिए मैंने कहा कई और आप बता दीजिए, बहुत समय लंबे समय से आप बता रहे हैं और बहुत लाभदायक ज्ञानवर्धक बातें, कहाँ कौन सा दीपक रखना चाहिए, आपने सभी को इस पर लिया है। तो कृपया ये बताएं कि और किन बातों से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो कि हमारे अनंतगामिनी लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी हमारे यहाँ रहे। इस प्रकार का चित्र रखें बैठे कि खड़ी हुई लक्ष्मी जी, ये और श्रोताओं की क्या बात है। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी कब प्रसन्न होगी, ये गीता में भी लिखा है, आहार विहार समायुक्त, यानी कि हम अपने नित्य के आचरणों को जैसा हमारी सनातन पद्धति में कहा गया है उसके अनुकूल, उसके अनुसार करें तो लक्ष्मी जी हमारा घर छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। और अगर हम लक्ष्मी जी के अर्थात हमारी सनातन पद्धति के अनुसार नहीं चलेंगे तो लक्ष्मी जी जब देखेगी कि यहाँ पर सनातन पद्धति का प्रयोग नहीं होता, यहाँ भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। अर्थात सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी जी का वास है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा गया है कि जो देवी देवता है वो प्रातः काल भ्रमण पर निकलते हैं और इसीलिए सभी को प्रातः जल्दी उठना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे आने वाले समय में देश काल के अनुसार लोग विलंब से उठने लगे हैं, तो सुबह जल्दी उठे, जल्दी नित्य संध्यावंदन आदि करें, झाड़ू आदि जो भी है वो कचरा पहले निकाल दें, क्योंकि देखना आप दीपावली पूजन जिस दिन होगा उस दिन दूसरे दिन के सूर्योदय से पूर्व महिला जो है किसी को पता भी नहीं चलता और एक झाड़ू लगा देती है और वो बोलती है, वो उसके सर पे कोटेशन बोलती है कि निकल शनिचरी लक्ष्मी आई, निकल शनिचरी लक्ष्मी आई, निकल शनिचरी लक्ष्मी आई, ऐसा बोलते हुए वो झाड़ू निकालती है और पुरानी झाड़ू को वो घूरे पर रख देती है और चतुर्मुखा दीपक जला देती है। और ये सब उसे सूर्योदय से पूर्व करना होता है। तो ये प्रतिदिन का विधान है, देखा जाए तो कि हमें प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व ही स्वच्छता आदि कर लेना चाहिए। अगर उस समय नहीं हो पा रही है, देर से भी हो रही है, तो ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। और नित्य आहार विहार ये हमको करना चाहिए। अतिथि सत्कार जो 5 प्रकार के जो हमारे कहे गए हैं विधान, बुजुर्गों की सेवा, बड़ों का सम्मान और अतिथियों का स्वागत, को समय कुत्ते की रोटी, यानी आप सभी के विषय में चिंतन करते हैं। जब आप सबके लिए चिंता करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा सदैव बनाए रखती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सभी के लिए चिंता कर रहा है, अपनी चिंता नहीं कर रहा। तो अगर आप अपनी चिंता में लगे रहेंगे तो लक्ष्मी जी कहेंगे भाई, क्योंकि कोई भी किसी के पास जो लक्ष्मी आती है वो केवल एक व्यक्ति के भाग्य से नहीं आती, उसके घर में जितने सदस्य होते हैं सभी के भाग्य से आती है। जब व्यक्ति जी अभिमान करने लगे कि ये लक्ष्मी मेरी वजह से आ रही है, इन सबको तो मैं खिला रहा हूँ, जब उसके मन में ये भाव आ जाएगा कि मैं खिला रहा हूँ, सोई लक्ष्मी जी कृपा करना बंद कर देगी। पंडित जी एक बात और कि अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि नारायण के साथ आएंगी तभी वो गरुड़ पर चढ़कर आएंगी और हमारे लिए शुभ होंगी, और अकेली आएंगी तो उल्लू पर बैठकर आएंगी और हमारे हो सकता है हमारे मन में अभिमान लाए। इसलिए आपने कहा कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और नारायण को पहले प्रसन्न करें, विष्णु को, क्योंकि विष्णु अगर प्रसन्न रहेंगे तो लक्ष्मी का वास होगा। आपने ये मंत्र में कहा तो ये बहुत ही काम की बात है। नारायण प्रणयनी बने लक्ष्मी जी। मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी जी के 2 वाहन है, एक है उनका उल्लू, अच्छा, और दूसरा है हाथी। अच्छा, हाथी गज लक्ष्मी। तो जो हम चाहते हैं वो गज लक्ष्मी है। हाथी पर बैठकर जो लक्ष्मी जी आती है वो समृद्धि देने वाली लक्ष्मी होती है। वो हमारे, क्योंकि वो धीरे धीरे चलती है और आराम से आपके घर में रुकती है, बैठती है। और दूसरी जो उल्लू पर बैठ के आती है वो जातक को जिसके पास आती है उसको उल्लू बना देती है और वो रात भर गिनता रहता है, चिंता करता रहता है लक्ष्मी जी की। जबकि गज लक्ष्मी वाला जो है वो मस्त होकर के सोता रहता है और उसकी लक्ष्मी जी उसकी चिंता करती है।
तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी गज लक्ष्मी आए, जो उल्लू वाली लक्ष्मी नहीं आए, उल्लू के वाहन की लक्ष्मी की पूजा न करें, गज लक्ष्मी की ही पूजा करें। और पंडित जी हर एक परिवार में अलग अलग विधान है। जैसे ये भी कहा जाता है कि जूठे बर्तन उसमें ना छोड़ें, जिस दिन लक्ष्मी जी आएंगी उस दिन पवित्र घर रहे। तो ये भी एक विधान है कि पूरा त्योहार स्वच्छ घर छोड़कर जागरण पवित्र रहना चाहिए, घर पवित्र रहना चाहिए। और जिस जगह पर लक्ष्मी पूजन हुआ है वहां पर आपका वास होना चाहिए, यानी उस स्थान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं पंडित जी, ये बात बिल्कुल सही है। वो अद्भुत रात्रि है, अगर हम अनुभव करें अमानिशा है वो। मैंने जो आपने बताया कि ऐसी अमावस्या है, पूरा वो अनुभूति लक्ष्मी माने दीपावली की रात को होती है, वो 364 दिन में नहीं होती। यदि कोई करना चाहे तो वो आह्लाद का स्थिति दिशाओं में माने अंधकार होने के बावजूद भी लोगों को आह्लाद की स्थिति का अनुभव होता है। और बहुत ही मैं अपना अनुभव बताऊं कि ऐसा लगता है कि घर में आज कोई बहुत प्रकाशित अनुभव हो रहा है। तो ये अमानिशा है, ऐसी ये नक्षत्र हमें अपने हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। आपने सभी बातों को बहुत मैंने विस्तार से बताया। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक की आपने बात कही, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और सभी भारतीय मान्यताओं को जो मानते हैं और जिनको ये लगता है कि हमें तो नहीं आते, तो उनके लिए ये बहुत सुंदर है। और वैसे तो आजकल मैंने YouTube पर भी और डिजिटली सारे उपलब्ध हैं। और पंडित जी जो विशेष सूत्र आप देना चाहे वो दें। भाई दूज बता दें प्लीज पंडित जी, भाई दूज कब रहेगा और उसका भाई दूज का मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए, लक्ष्मी जी पूजन के दूसरे दिन यानी कि रविवार को प्रतिपदा है, अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है, और उसके बाद कोई क्रम में भेद नहीं होगा। और सोमवार को भाई दूज रहेगा, और भाई दूज में पूरे दिन दौज है, द्वितीया पूरे दिन है, इसलिए उस दिन किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो संपूर्ण दिवस आप भाई दूज की पूजा आप कर सकते हैं। जी पंडित जी। और पंडित जी गोवर्धन पूजन जो रहती है उसका कुछ विशेष प्रक्रिया रहेगी? गोवर्धन पूजा के लिए कुछ विशेष पूजा की? नहीं, गोवर्धन पूजा जो है वो दूसरे दिन होती है। तो वो गोबर के आप गोवर्धन गिरिराज जी बनाते हैं। और जो भी हमारे यहाँ देखिए, ये सब हमारे वैज्ञानिक तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे वो दीपावली पूजन हो, चाहे गोवर्धन पूजा हो। अपने चातुर्मास में सभी प्रकार के जो हरित भक्ष होते हैं, मतलब सब्जियां होती है, शाक होते हैं, उनको छोड़ा जाता है। चातुर्मास में ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार के सभी अन्नों का त्याग करते हैं। तो इस समय जो दीपावली पूजन के बाद अन्नकूट होता है, उसमें सारी सब्जियां, सभी प्रकार के अन्न आदि को गिरा करके उनको अन्नकूट के रूप में सेवन किया जाता है, जिससे कि सभी प्रकार के विटामिन सबको धीरे धीरे फिर ऑब्जर्व होने लगे, लेने लगे। तो वो फिर पूरा मास जो है लगभग दूसरे दिन तीसरे दिन हर जगह आपको अन्नकूट प्रसादी मिलती है। और ऐसे ही लक्ष्मी पूजन की बात आई है, उसमें भी एक वैज्ञानिक लॉजिक ये भी जुड़ा हुआ है कि अगर दीपावली ना होती, यदि लक्ष्मी पूजन नहीं होता, तो हो सकता है कि लोगों के घरों की सफाइयां नहीं होती। हाँ, वार्षिक स्वच्छता, वार्षिक सफाई। बहुत अन्नकूट वाले दिन कोई मुहूर्त है इनका, अन्नकूट पूजन का मुहूर्त? गोवर्धन का जो है वो गोवर्धन पूजा का मुहूर्त मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त है, 54 मिनट से लेके 12:44 तक। जी बहुत जानना चाह रहा था आपसे कि हम दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी की जो पन्ना हम लेके आते हैं, तो उसके उनके चेहरे का दिशा किस तरफ होनी चाहिए? पन्ना हम किस तरफ लगाएं? मैंने बोला कि ज्यादातर पूजा पूर्व पश्चिम करना चाहिए। तो पन्ने का मुख पश्चिम होगा, रात का मुख पूरब होगा। अगर किसी के यहाँ पूरब की और दिशा खाली नहीं है तो पश्चिम पूरब भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व को होना ज्यादा शुभ माना गया है। जी। और पूजा करने वालों का मुख पूर्व में होना चाहिए। हाँ, पूजा करने वाले का मुंह या तो पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो तो भी चलेगा ना? हाँ, उत्तर हो या पूरब, उत्तर या पूरब हो तो, पश्चिम और दक्षिण नहीं होना चाहिए। जी जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत ही सही।
जी पंडित जी, आप और अपने तरफ से जो जानकारी देना चाहते हैं दीपावली पूजन को लेकर वो जरूर हमारे दर्शकों को दें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि दीपावली का दिन सुबह से उठ के और रात तक हम कैसे जिए, कैसे बिताएं, उसके बारे में संक्षिप्त आप जरूर बताएं। देखिए, दीपावली के लिए तो मैं समझता हूँ जैसे ही हमारा दशहरा पर्व आता है तो दशहरा से हमारी दीपावली चालू हो जाती है और मन के अंदर एक उल्लास आ जाता है। अब दीपावली आ रही है तो अब स्वच्छता करनी है, ये करनी है, वो करनी है, और करते करते जैसे हम धनतेरस, आप विश्वास माने कि अब तक लगभग हमारे देश में 80-90% लोगों के घर स्वच्छ हो चुके हैं, 90%, और जो 10% रह गए वो बाहर की सफाई बुझाई रह गई है। और धनतेरस वाले दिन तक सुबह तक सब कुछ हो जाएगा। उसी दिन सब जगह लाइट लग जाएगी, दीपक लग जाएगी, क्योंकि सब लोग बड़े आनंदमय उल्लास में होते हैं। पर्व भी इतना उल्लासमय है और मैं कहता हूँ कि सभी को पॉजिटिव साइड के साथ जीना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके और सुंदर पहले स्नान करें। पहले तो मुल्तानी मिट्टी आदि से करते थे, आजकल लोग शैम्पू से करते हैं, तो शैम्पू से करें, जैसे भी करते हैं, और शेविंग आदि कर लें, सुंदर वस्त्र धारण करें, सुंदर स्वच्छ रहे। और फिर जो दीपावली पूजन के लिए सामग्री लानी है उसको संग्रह करें, क्योंकि सायंकाल में जो आपको पूजा करनी है कि आम के पत्ते लाना है, केले के पत्ते लाना है, और भी मिष्ठान फल प्रसादी सबकी व्यवस्थाएं करें उसमें सुंदर तरीके से, और अपने मन को बड़ा प्रसन्न चित्त रखें। और सायंकाल में पूरे परिवार के साथ मिलकर के लक्ष्मी जी का पूजन करें। सामूहिक रूप में परिवार के साथ पूजन करना चाहिए, उसका फल ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो पूरे परिवार के साथ, क्योंकि देखिए परिवार में जब एक दूसरे के साथ सब लोग जुड़े होते हैं तो किसी भी प्रकार की आपदा या कष्ट आता है तो उसको सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एक सपोर्ट रहता है कि ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है। भले कोई किसी को कुछ ना करे, लेकिन इतना तो रहता ही है कि ये हमारे साथ है। तो उनका सबका सहयोग, सबके साथ माता पिता पूर्वज भाई बंधु छोटे बड़े सभी को अपने साथ रख लक्ष्मी जी का पूजन करें। बाद में जो आपसे बड़े हैं उन सबका अभिवादन, सबको प्रणाम करें, और जो छोटे हैं उन सबको आशीर्वाद दें। और जो आपके भृत्य आदि है, जो भी आपके सहयोगी है, उनको उपहार भी दें, जिससे उनका भी मन प्रसन्न रहे, और खीर बतासे आदि बांटे। और फिर लक्ष्मी जी के कुछ पटाखे आदि बजा करके भी, फुलझड़ी आदि बजा करके भी उत्सव का आनंद लें, और मन को बड़ा प्रसन्न चित्त रखें, और सुंदर तरीके से सुंदर अपने जितने भी लोग मिलने वाले हैं उनके साथ शुभ लक्ष्मी, शुभ दीपावली पर्व का शुभकामनाओं के साथ लक्ष्मी पूजन को करें। मैं इतना कहना चाहूंगा। पंडित जी, बड़ा चमत्कार है कि दीपावली की सफाई में थकान नहीं होती और प्रसन्नता का भाव रहता है। वैसे हम काम करते हैं बोझ बना के तो थकान होती है। दीपावली पर्व आ रहा है, दीपावली लक्ष्मी जी की पूजा है, तो थकान नहीं होती। मैंने जो अनुभव किया है, और भारतीय गृहिणियां बड़े उल्लास से बने चौगना काम उस दिन करती हैं, और मुझे तो ये लगता है लक्ष्मी जी हम सबको प्रेरित करती हैं। उद्यम के लिए वो स्वयं उद्यमी है, तो वो हमें साक्षात नारायण को प्रसन्न करती है। यही बहुत बड़ी बात है। माने नारायण उनसे प्रसन्न रहते हैं, विष्णु साक्षात विष्णु भगवान, तो ये उनका गुण बहुत अनुकरणीय है। मेरे आपने बहुत ही जानकारी। त्योहार और पर्व बनाए गए हैं वो सभी धर्मों के, सभी वर्णों के सुख की चिंता करके बनाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ण का व्यक्ति दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने बताया प्रारंभ में ही कि अगर कोई भी पर्व होगा, कोई भी त्योहार होगा, तो आपको लोहकार, चर्मकार, कुंभकार आदि से लेकर के स्वर्णकार आदि सभी का उसमें समावेश है। चाहे विवाह हो, चाहे लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन आदि हो, चाहे कोई भी आप घर में उत्सव करते हो, तो हमारे यहाँ जो भी पर्व आदि बनाए गए वो सभी की चिंता करके बनाए गए। और इसमें जब वो उल्लास आ जाता है तो अपने आप शरीर में से थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि हम जो है वो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए फिर किस प्रकार का आलस, क्योंकि आलसी को कहाँ से लक्ष्मी जी आपने तो श्लोक पढ़े होंगे, तो प्रमाद ही मृत्यु प्रमाद ही मृत्यु है, और प्रसन्न चित्त रहकर ही लक्ष्मी आती है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति, जी बिल्कुल, आलस का तो त्याग करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपका कुछ प्रश्न तो ठीक है, बांधिता जैसा भी आप और आगे भी
पंडित जी एक प्रश्न और आया मेरे मन में कि जैसे आपने दीपावली पूजन का तरीका बताया, मंदिर सजाने का तरीका आपने बताया, तो एक ये थोड़ा रहता है कि अपन जैसे दीपावली हो गई, मंदिर हमने सजा लिया, अब पूजन उठाने की बारी आती है, जब मंदिर से वगैरह रखते हैं, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए और कितने दिन बाद उसको मंदिर को अपन उठाना रखना चाहिए, ये थोड़ा बताएं। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए पहली बात तो जिस समय पूजा करते हैं उसी समय तुरंत तो नहीं उठाते हैं, उस समय वहां पर उनको रखे रहते हैं, उनके सामने विराजित रहते हैं। अगर आपने कोई अखंड दीपक आदि लगाया है तो उसके ऊपर आप कोई चल्ली आदि का पाक रख के या लालटेन का कांच वगैरह रख के उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि चूहे आदि भी रात्रि में आते हैं, उनसे भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी होता है। और प्रातःकाल जब हो जाता है उस समय थोड़ी अक्षत लेकर के और उनके ऊपर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, धर्म और हमारे इष्ट देवता हमारे घर में विराजित रहे और सूर्यादि नवग्रह देवता अपने अपने स्थान को पधारे। यातु देवगणा सर्वे पूजा पालाय बागुति इष्ट कामना समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। मेरी मनोभीष्ट कामना फिर हो और मैं फिर से आपका बार बार आह्वान करूं, ऐसा करते हुए केवल नवग्रह आदि का विसर्जन करना चाहिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए और उनको लेकर के अपने जो लॉकर आदि जो भी आपके स्थान है उन्हें यथा स्थान पर रख देना चाहिए। जी पंडित जी। यहाँ ज्योतिष संस्थान में ज्योतिष पढ़ाते भी हैं, कर्मकांड भी पढ़ाते हैं और सभी प्रकार का ये हमारा प्रकल्प पिछले 36 सालों से जरूर प्रति ज्योतिष संस्थान चल रहा है। अभी मैं आईकास के माध्यम से ज्योतिष की शिक्षा दे रहा हूँ। जिसको सीखो भी आपके माध्यम से मुझे जोड़ना हो तो आप बिल्कुल मुझे जोड़िए और आगे भी आप कोई ऐसा कार्यक्रम कराते हैं तो मुझे आप बिल्कुल सश्रेय आप बुला सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा। जय गणपति की जय गणपति। जी बढ़िया जी मैडम सवाल और पूछना है आपको मैम, आपको कुछ बोलना है तो मेरे सभी प्रश्नों का समाधान आदरणीय और आचार्य जी ने दिया और स्वयं ज्योतिषाचार्य है तो ज्योति का नाम ही प्रकाश है और ये प्रकाश पर्व है। हम जो तमसोमा ज्योतिर्गमय के देश के हैं निश्चित रूप से हम इस प्रसन्नता को प्राप्त करें कि ये संकट काल से जो हम आए हैं, दीपावली के पर्व के बाद दिन फिर जाएं और कोरोना का संकट दूर हो और सब जगह समृद्धि हो। रिद्धि सिद्धि में भी हम लोग समृद्धि की बात करते हैं, समृद्धि भी हमें सम्यक चाहिए। ये बहुत आश्चर्य की बात है। हमारे यहाँ जो संस्कृति और सनातन धर्म में हमारी श्रद्धा हो और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि प्रसन्न रहेंगे तो श्रद्धा भाव आएगा। बहुत सुंदर आज की संध्या की चर्चा रही। निश्चित रूप से दर्शकों को बहुत लाभ होगा और समाधान प्राप्त होगा। अब मैं आदरणीय आयुष्मान जी से निवेदन करती हूँ कि वे आचार्य जी का आभार करें और अपनी बात कहें। जी मैम, सबसे पहले तो मैम आदरणीय राजा रानी शर्मा मैम जो प्रोफेसर है, मैं उन्हीं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी कृपा से आज हम शास्त्री जी से मिले हैं और इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से यहाँ संचालन हो सका है। तो आदरणीय राजरानी मैम, प्रोफेसर राजरानी मैम, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया ऐसे ही हमारे ऊपर स्नेह बनाए रखें तो हम आगे और अच्छे और बेहतर कार्यक्रम कर सकेंगे। जो धर्म है, जो संस्कार है, अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। अगर हम अपने धर्म को, अपने संस्कार से परे हो जाएंगे तो यकीन मानो हम अपने आप में ही कमजोर हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य भी यही है आज इस ज्योतिष चर्चा का कि हम अपने त्योहारों से, अपने धर्म से, अपने संस्कार से जुड़े, उसे समझें और उसका पालन करें। आज हम पालन करेंगे, कल यही हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को देके जाना है। आज मैम आप भी देख रही होंगी, मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि पहले हमने अपनी माँ को देखा है, वो एकादशी, द्वादशी इन सब का बड़ा पालन करती थी कि ये व्रत रखना है, प्रदोष का व्रत रखना है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसलिए संस्कार को जिंदा रखने के लिए मैं समझता हूँ हमें धर्म से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आयुष्मान जी, हमें स्वयं करना होगा। मैं 20 साल से एकादशी करती हूँ और सारे नियम निभाते केवल इसलिए भी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को सिखाएं। वो अनुकरण से सीखती है और हमारे जो संतति है वो माने वास्तव में जो हम पूजा का द्वार बनाते हैं, अपने घर में जो पूजा का स्थान होता है उसमें जीवंतता होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए।
तो बच्चे उसको संस्कार को सीखते हैं। और पर्वों को भी हमें विधि विधान से मनाना चाहिए ताकि हम नई पीढ़ी को वो संस्कार प्रदान कर सके। इसलिए नहीं कि हमें तो फल तो मिलता ही है, देवताओं के आराधन का हमें बहुत फल मिलता है और उद्यमिता उसके मूल में है। दिवाली जैसे हमें जागृत करने के लिए आती है, सोता हुआ हर आदमी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि मैंने बहुत लिखा है दीपावली के लिए, तो यहाँ उसका अवकाश नहीं है बताने के लिए, लेकिन मुझे केवल इसलिए लक्ष्मी जी बहुत प्रिय लगती है कि वो धन की देवी है इसलिए नहीं, वो इसलिए कि नारायण को प्रसन्न करने की क्षमता उनके पास, माने जो भगवान है सर्वेश्वर, उनको भी अपने गुणों से वो प्रकाशित प्रसन्न कर लेती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें लक्ष्मी जी से सीखना चाहिए उनकी विनम्रता। वो सर्वसमर्थ होते हुए भी हर समय क्षीर सागर में शयन करते हुए विष्णु जी के चरण दाबती रहती है। तो माने ये विनम्रता है लक्ष्मी जी की, ये हमें सीखनी है। ये पंडित जी कुछ आचार्य जी कुछ बताएंगे, ये बताइए। प्रदोष आदि के विषय में पूछा, हाँ जी, मैं इस विषय में आपको एक पंक्ति में जवाब देता हूँ। गीता में लिखा है, यद्यदाचरन्ति श्रेष्ठाः तत्तत् अनुवर्तन्ति जनाः। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा वैसा उनके अनुयायी उसको आचरित करते हैं। सबसे पहले 2014 में जब हमारी मोदी सरकार बनी, और मोदी सरकार में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन उस समय मोदी जी कहीं विदेश गए हुए थे और 9 दिन का नवरात्र पड़ा और पूरी मीडिया पर ये छाया रहा कि मोदी जी इस बार नवरात्र व्रत करेंगे और वो केवल जल पी करके एक बार जूस लेकर के जो भी करते हैं। और उस समय मैं तो चूंकि इस कर्मकांड से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा था कि उस वर्ष सबसे ज्यादा लोगों ने नवरात्र आचरण किया। तो जैसा जैसा हमारे ऊपर के लोग, ऊपर के तबके के लोग आचरण करते हैं, वैसा वैसा हमारे अनुयायी लोग ऑटोमेटिक करने लगते हैं। इसलिए जितने भी श्रेष्ठ जन हैं उन सबको सबसे पहले इन सब कर्मों को करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि बेटा ये काम ऐसे होता है। तो वो निश्चित है कि हमारी भारतीय संस्कृति में आने वाली संस्कृति के लोग भी इसे करेंगे। महाजनों ये गता सा पंथा, जो महान जन जिस पर जाते हैं वही रास्ता आने वाली पीढ़ी के लिए है। हमें आचार्य का मतलब ही है कि जिसके आचरण अनुकरणीय है, तो हमें अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना। बहुत सही, बहुत सुंदर चर्चा आज के दिन हुई और ये भी लक्ष्मी जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ कि हम आज आह्लाद में इस बात को कर रहे हैं और दर्शक यूट्यूब पर जो भी इसके श्रोता वर्ग हैं भी सुनेंगे और लाभ लेंगे। लक्ष्मण जी, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए आपकी चेतना को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मैम, आभार आपका स्नेह है, ये आपका बड़प्पन है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बस हमारा उद्देश्य भी यही है इस कार्यक्रम का कि हम अपने धर्म, अपने संस्कार से जुड़े और खुद को शक्तिशाली बनाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय शास्त्री जी, डॉक्टर प्रमेंद्र चतुर्वेदी शास्त्री जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत उपयोगी जानकारी दी और सार्थक जानकारी दी। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में हमें एक संदेश भी दिया है कि अगर हम कंबाइंड फैमिली में रहे, संयुक्त परिवार में रहे और हर्ष उल्लास और एक सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से रहे तो लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होगी। तो यही बात मोदी सरकार भी कह रही है, कंबाइंड रहो, सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो। इसी बात को शास्त्री जी ने अपने ढंग से बोला है। तो मैं आदरणीय शास्त्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ज्योतिष और सामाजिक दोनों विषयों पे इन्होंने इतना संयुक्त मिला जुलाकर और सार्थक प्रयास डाला है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का और हमारा सभी का उद्धार होगा। आपने आज जीवन का सार भी हमें समझा दिया है दीपावली मुहूर्त के साथ। आभार। एक बार अपने संस्थान का पता बता दें तो जो दर्शक लाभ लेना चाहे तो कहाँ पर आपका संस्थान स्थित है, तो जो हमारे दर्शकों को आवश्यकता होगी वो पता। जगन्नाथ ज्योतिष संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर सिटी सेंटर में है। एक अच्छे मंत्र कहूंगा, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवम भूत्वा देवम यजेत। जिस देवता की पूजा करनी हो उस देवता का स्वरूप धारण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करें तो त्रिपुट धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें, और लक्ष्मी जी की पूजा करनी हो तो स्वर्ण आदि रत्न नवरत्न अलंकार नव वस्त्र धारण करें, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत। जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसके जैसे ही आपको भी बनना। ये
इष्ट की एक निशानी है पंडित जी, सही बात है। कहा भी जाता है कि इष्ट की छवि आ जाती है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत। जय गणपति की। धन्यवाद आप सभी को, ये आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आपके चैनल का धन्यवाद, और सभी दर्शकों का धन्यवाद, और सभी दर्शकों को शुभ दीपावली। उन्होंने बड़े ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुना और आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए आप सब लोग सराहनीय हैं। ऐसे कार्यक्रम होते रहे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जय गणपति। धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमसे जुड़े और हमें अपना कीमती समय दिया। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा, जो हमसे जुड़े दर्शक है, हमसे जुड़े जो धर्म प्रेमी है, कि वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम प्रोत्साहित रहेंगे और हम इस तरह के सकारात्मक कार्यक्रम आपके लिए और लेके आते रहेंगे। हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब की तरफ से हम यूट्यूब चैनल पर चिकित्सा की जानकारी, विधिक की जानकारी, अपनी जो हमारी कला सभ्यता है उसकी जानकारी आपको समय समय पर देते हैं। धर्म की जानकारी और सकारात्मकता जो मोटिवेशनल स्पीच होती है वो हम आपके सामने लाते रहते हैं चैनल पर। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया मेरा नंबर 9827044509, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आप किस तरह के कार्यक्रम और देखना चाहते हैं, तो उस तरह के कार्यक्रम हम यूट्यूब चैनल पर और लेके आएंगे। आप सभी दर्शकों का, धर्म प्रेमियों का मैं बहुत उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। हमसे जुड़ी आदरणीय राजरानी मैम, प्रोफेसर राजरानी मैम का आभार व्यक्त करता हूँ। हमसे जुड़े आदरणीय पंडित डॉक्टर प्रेमेंद्र शास्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी सम्मानियों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ दीपावली। जय गणपति की। बस Ready?